बदकिस्मती औरत। रिम्मी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिम्मी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिम्मी 4 औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिम्मी वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। रिम्मी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिम्मी कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने पर भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिम्मी के पति मयूर की एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली और पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिम्मी बेबस हो गई। क्या कहती जब पति की रिम्मी का साथ नहीं देता। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले के और आगे मुंह तक सरका देती है। रिम्मी को कहीं जाने भी नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। रिम्मी सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मयूर भी अपनी माँ के सामने रिम्मी के पास कम बैठता था। उससे बात भी कम करता। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिम्मी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रिम्मी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता चला तो रिम्मी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा। कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रिम्मी को जब पता लगा
तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। रिम्मी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसीलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना पल्लू झाड़ लिया। रिम्मी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायका जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि रिम्मी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिम्मी के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिम्मी की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। रिम्मी खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई थी, उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। रिम्मी सोचती है चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। रिम्मी ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। वह वही उसकी किस्मत है। अगर आज रिम्मी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिम्मी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रिम्मी अपने पैरों पे खड़ी होती। रिम्मी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा यही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।